प्रधानमंत्री आज चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली अलीराजपुर के भाभरा गांव से 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी कार्यक्रम शुरू करेंगे। याद करो कुर्बानी कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रवाद का अलख जगाने के लिए केंद्रीय मंत्री आज से 14 अगस्त तक देश के शहीद नेताओं के जन्म स्थान का दौरा करेंगे। मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम में आदिवासियों के साथ 2 लाख की भीड़ जुटने की उम्मीद। मोदी की रैली के लिए बस सीज किए जाने का आदेश निरस्त। 8वीं के बच्चे ने पीएम को लिखी थी चिट्ठी। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान पर आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर रहेंगे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू। कांग्रेस का सरकार पर आरोप, कहा अगस्त क्रांति मैदान पर कांग्रेस को कार्यक्रम की इजाजत मिलने के बाद भी बीजेपी ने कब्जा किया। आजादी 70 साल याद करो कुर्बानी कार्यक्रम में सभी दलों से जुड़ने की अपील की। 15 से 22 अगस्त तक देश भर में सांसदों की तिरंगा यात्रा। देश में एक टैक्स वाला विधेयक लोकसभा से भी पास। विधेयक को लोकसभा के 443 सांसदों की मंजूरी मिली। पीएम बोले जीएसटी देश में कर आतंकवाद से मुक्ति दिलाने वाला कदम। भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगेगा। जीएसटी बिल पास होने की तुलना मोदी ने भगवान कृष्ण से की। कांग्रेस के जन्मदाता होने के दावे पर कहा कृष्ण को जन्म किसी ने दिया और बड़ा किसी और ने किया। एक कर वाले विधेयक को दोनों सदनों से पास होने को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के लिए अच्छा कदम बताया। मध्य प्रदेश पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा गाय के कारण ही होगा तीसरा विश्व युद्ध। पीएम के फर्जी गोरक्षक वाले बयान पर गो आंदोलन के संयोजक प्रेम परमानंद सदगुरु का हमला, कहा गोरक्षकों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पटियाला में गोरक्षा दल के पंजाब प्रभारी सतीश कुमार के साथ 20 सहयोगियों पर मारपीट समेत कई धाराओं में केस दर्ज। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान से दिल्ली घूमने आए एक जत्थे से एक पाक नागरिक गायब। दिल्ली पुलिस तलाश में जुटी। मुंबई के अंधेरी मेट्रो स्टेशन इलाके में पुलिस के साथ क्विक रिस्पांस टीम ने मॉक ड्रिल की। औरंगाबाद एटीएस ने आईएस के तीसरे संदिग्ध रियासुद्दीन सिद्दीकी को पकड़ा। कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में भेजा। सीमा पार से घुसपैठ वाली 8 जगहों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने भेजा अलर्ट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी घुसपैठ कराने की फिराक में। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों की बातचीत की रिकॉर्डिंग मिली है। उसमें एक आतंकी दूसरे आतंकी को कह रहा है कि हमला करने वाले हैं। हाफिज सईद के बेटे ताल्हा को जानकारी दी गई है। मणिपुर के कंगपोकपी में आईईडी धमाके में बीएसपी के 3 जवान जख्मी, एक आतंकी मारा गया। मणिपुर के कंगपोकपी में आईईडी धमाके में बीएसएफ के 3 जवान जख्मी, एक आतंकी मारा गया। हैदराबाद का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नईम महबूब नगर में पुलिस के साथ शूट आउट में ढेर। तेलंगाना पुलिस ने एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर नईम के घर पर छापेमारी में बरामद किए हथियार। 9 नाबालिग समेत घर की महिलाएं हिरासत में। भारत में फतेहल्लाह का आतंकी नेटवर्क नेस्तनाबूद होगा। तुर्की के अनुरोध पर भारत कर रहा है विचार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आतंकवाद निरोधक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में हिस्सा लेने इंडोनेशिया रवाना हुए। बुधवार को बाली में बैठक। कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल हो रहे पैलेट गन के खिलाफ नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में बम धमाके की धमकी वाली चिट्ठी मिलने के बाद प्रशासन सतर्क। एसएसपी दफ्तर को मिली थी चिट्ठी। बुलंदशहर गैंगरेप में मुख्य आरोपी सलीम 2 साथियों के साथ मेरठ से गिरफ्तार। पहचान के वक्त पीड़ितों ने जड़ा था थप्पड़। बावरिया गिरोह का सरगना सलीम सहारनपुर का रहने वाला है। उस पर लूट और रेप के 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। बुलंदशहर में NH 91 पर मां बेटी के साथ रेप के आरोप में अब तक 6 गिरफ्तारियां। आज यूपी पुलिस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में शराबबंदी अभियान के दौरान 11 पुलिस वालों के निलंबन पर बिहार के कई जिलों के थाना प्रभारियों ने इस्तीफे की धमकी दी। 4 दिन पहले बिहार के कटिहार से पेट्रोल पंप बालिग की अगवा हुई लड़की नेपाल से बरामद। स्कूल के पूर्व ड्राइवर पर अगवा करने का आरोप। दिल्ली के स्वरूप नगर और अशोक विहार में बाइक चुराने वाले 3 नाबालिग समेत 5 लड़के गिरफ्तार। दिल्ली के अलीपुर में NH 1 पर जाइलो कार को पीछे से स्कॉडा कार ने मारी टक्कर। जाइलो में सवार 6 लोगों को गंभीर चोट, एक की हालत नाजुक। दिल्ली के रोहिणी में दिल्ली पुलिस के 35 साल के सिपाही विनोद शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। खुदकुशी की वजह का अब तक खुलासा नहीं। यूपी के बरेली में सावन के तीसरे सोमवार को पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प। कांवड़ियों ने पुलिस की मोटरसाइकिल में लगाई आग। यूपी के सीतापुर में NH 24 पर 5 लड़कों ने एक छात्रा को जबरन कार में खींचने का प्रयास किया। विरोध कर रहे भाई पर भी हमला, बाल बाल बची छात्रा। फरीदाबाद में पति की शराब छुड़वाने के लिए पत्नी ने पुलिस में शिकायत की तो गुस्साए पति ने बेटी के सामने पत्नी का गला रेता, पत्नी की मौत। फरीदाबाद में पति की शराब छुड़वाने के लिए पत्नी ने पुलिस में शिकायत की तो गुस्साए पति ने बेटी के सामने पत्नी का गला रेता, पत्नी की मौत। यूपी के कानपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर मिला युवक का शव। सौतेली बहन और जीजा से विवाद की वजह से हत्या की आशंका।
कर्नाटक के उडुपी में व्यापारी भास्कर शेट्टी की हत्या, पत्नी, बेटे और एक पुजारी पर संपत्ति की खातिर हत्या करने का आरोप। यूपी के मऊ के मधुबन थाना इलाके में गायब हुए 13 साल के बच्चे का मिला शव। बच्चे के शरीर से गायब थे किडनी समेत कई अंग। दिल्ली पुलिस ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से सीआरपीएफ में भर्ती के लिए जारी किए गए नकली आवेदन पत्र को लेकर आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। अफवाह के विरोध में पिछले 16 साल से भूख हड़ताल पर बैठी मणिपुर में इरोम शर्मिला आज खत्म करेंगी भूख हड़ताल। हनीमून ट्रिप से पहले पत्नी का पासपोर्ट गायब होने पर पति ने मांगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ट्विटर पर मदद, फौरन एक्शन में आई सुषमा। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो आज एयर होस्टेस रचना शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के ग्राम प्रधानों से मिले पीएम मोदी ने स्वच्छता और शिक्षा पर जोर देने को कहा। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनेगा दूसरा बीजेपी मुख्यालय। 18 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे नींव। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना का दावा, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केजरीवाल ने अब तक एक भी बैठक नहीं बुलाई। सोनिया गांधी की सेहत में धीरे धीरे सुधार, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से 2-3 दिन में मिलेगी छुट्टी। शिवसेना के कई नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की। जेएनयू प्रशासन ने छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को मिली सुरक्षा वापस ली। सुरक्षा पर जेएनयू के अब तक 5 लाख खर्च। आगरा के पीलाखार प्रशासन की बेरुखी से मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों का पलायन, पुलिस का पलायन के दावे से इनकार। बीजेपी में शामिल हुए बीएसपी के बागी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, मायावती पर फिर लगाया टिकट बेचने का इल्जाम। बीजेपी के निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह ने कहा, मायावती उनकी चुनौती से डर गई हैं और बचती नजर आ रही हैं। वेंकैया का मायावती पर पलटवार, कहा तिलक, तराजू और तलवार को जूते मारने वालों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी यूपी में 4 परिवर्तन यात्रा का करेगी आयोजन। यूपी में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित का बयान, कहा कांग्रेस यूपी में अकेले ही लड़ेगी विधानसभा चुनाव। राष्ट्रगान पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद का एमए कॉन्वेंट स्कूल सील, 12 साल से राष्ट्रगान पर बैन था। इलाहाबाद के विवादित एमए कॉन्वेंट स्कूल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, पीएसी के साथ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वीसी अप्पा राव का रोहित वेमुला के मुद्दे पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ के मंडला में पानी के तेज बहाव की वजह से 2 दिन तक चट्टान में फंसा रहा युवक, रेस्क्यू टीम ने बचाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्कूल बस नदी में गिरी, बस में सवार 50 बच्चों की मौजूद गांव वालों ने सुरक्षित निकाला। एमपी के नीमच में अचानक बाढ़ से एक मकान में फंसे 8 लोग हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर निकाला गया। जम्मू के कई जिलों में आज भारी बारिश होने की आशंका, परसों भारी बारिश ने 7 लोगों की ली थी जान, करीब 1 दर्जन लोग हुए थे घायल। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में आज और कल भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पंजाब के गुरदासपुर में मकोरा पोर्ट पर जलस्तर 1.7 लाख क्यूसेक तक पहुंचा। दरिया, उज्ज और रावी में उफान से बॉर्डर से सटे गांव तक आने जाने का रास्ता बंद। कोलकाता में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव, लोगों को करना पड़ रहा है मुसीबत का सामना। यूपी के बाराबंकी, बहराइच और गोंडा की सीमा पर बने एलिग्रन चरसरी बांध का एक हिस्सा कट जाने से तीनों जिलों के करीब 12 गांव पर खतरा। आज आरबीआई ब्याज दरों की समीक्षा करेगा। गवर्नर रघुराम राजन 4 सितंबर को पद छोड़ने से पहले आखिरी समीक्षा करेंगे। मेडिकल में दाखिले के लिए एक परीक्षा यानी नीट को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। सत्र 2017-18 से योजना लागू होने की उम्मीद। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच सेंट लूसिया में तीसरा टेस्ट आज से शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत ने वेस्ट इंडीज से अगर तीसरा टेस्ट जीता तो सीरीज पर उसका कब्जा हो जाएगा। 4 टेस्ट की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। पूर्व सॉफ्टबॉल खिलाड़ी शोएब खान राजस्थान में रेस्टोरेंट में वेटर की जिंदगी गुजारने को मजबूर, सरकार से नहीं मिली मदद। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर 3 दिन के लिए मेगा सेल शुरू। स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर मिल रही है भारी छूट। सोनी का एक्सपीरिया XR फोन अगले महीने हो सकता है लॉन्च। 1 लीक्स पर लीक हुई फोन की तस्वीर। लेनोवा का Vive C2 पावर फोन लॉन्च, फोन में 3500 mAh की पावरफुल बैटरी। 11 अगस्त को सैमसंग पेश करेगा टाइजन ओसन वाला Z2 फोन, जियो प्रीव्यू के साथ आ सकता है फोन। दंगल के बाद यशराज बैनर की फिल्म ठग में नजर आएंगे अभिनेता आमिर खान। अपनी आने वाली फिल्म पद्मावती के लिए लता मंगेशकर से गाना गवाना चाहते हैं संजय लीला भंसाली। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नायरा यानी शिवांगी जोशी बाइक राइडिंग करती दिखीं।